Assalamu alaikum, beautiful ladies and food lovers. Welcome back to my channel हानी की डायरी। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक और मसालेदार धमाकेदार मज़ेदार सब्ज़ी की रेसिपी। तो अगर आप लोगों को भी मेरी तरह सब्ज़ी खाना बहुत पसंद है तो स्टे ट्यून्ड, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। क्योंकि आज हम बनाने वाले हैं मसालेदार गोभी आलू की भुजिया, यानी भुनी हुई गोभी आलू की सब्ज़ी, जिसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर ली है चॉप्ड अनियन। ये 2 बड़े साइज़ की प्याज थी जिनको मैंने चॉप कर लिया है इस तरह से। बाकी 3 से 4 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर लेने हैं। हरी मिर्च लेनी है 5 से 6, और यहाँ मैंने ली है 1 किलो फूल गोभी। अब यहाँ पर मैंने एक पैन के अंदर ऑयल गरम कर लिया है 1 कप, और जब ऑयल गरम होने लगेगा तो मैं इसके अंदर तड़का लगा दूँगी 1 चम्मच ज़ीरे का। जी, तो 1 टेबलस्पून ज़ीरा हमने डाल दिया है। इसको 30 सेकंड तक बस चलाएंगे। जब ज़ीरा कड़कड़ा जाए तो इसके अंदर हम डाल देंगे कटी हुई प्याज 2 कप। जनाब, प्याज डाल दी है हमने इसके अंदर, और साथ ही साथ मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1 टीस्पून मेथी दाना। यकीन करें इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, बिल्कुल ऐसे जैसे हम मछली खा रहे हों। तो मेथी डालना ज़रूरी है। मेथी डालने के बाद प्याज को कर लेना है इस तरह से ज़बरदस्त गोल्डन ब्राउन, और जब प्याज हो जाएगी गोल्डन ब्राउन तो इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, यानी 2 खाने के चम्मच। उसके बाद 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर और कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे 2 टेबलस्पून, खूब स्पाइसी बनाने के लिए। साथ ही साथ हस्बे ज़ायका नमक या 2 टीस्पून नमक भी डाल दिया है मैंने। तो अब हम फ्लेम को कर देंगे लो टू मीडियम, और इन मसालों को हम अच्छी तरह से भूनेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। याद रहे उस चमचा चलाइएगा, वरना मसाले जल सकते हैं। अब यहाँ पर मेरे पास है 5 से 6 आलू, जिनको हम इस तरह से छील के वॉश करके और क्यूब शेप में कट कर लेंगे। आलू डाल दिए हैं, और अब आलू डालने के बाद हम इसके अंदर शामिल कर देंगे कटे हुए टमाटर। 3 से 4 अदद टमाटर लिए थे जिनको इस तरह से मोटा मोटा स्लाइस में काट लिया। 1-2 बार चलाने के बाद इसको हम कवर करके कुक करेंगे 5 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे, जिससे टमाटर अच्छी तरह से गल जाएं। तो देखिए 5 मिनट हो चुके हैं, टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं। बस अब हम चमचा चलाएंगे, खूब इसको फ्राई करेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पर, ताकि टमाटर जो हैं वो मैश हो जाएंगे अच्छी तरह से। और मसाले के साथ आलू और टमाटर जब फ्राई करेंगे तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ऑफ कैमरा मैंने जो गोभी थी उसको भी देखें इस तरह से मीडियम साइज़ के पीसेस में कट करके ऐड कर दिया है। तो गोभी डालकर भी हमने जब अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया, अब बारी आती है हरी मिर्चें शामिल करने की। तो हरी मिर्चें भी डाल दी हैं। ये है जनाब मैजिकल स्पाइस, ये है चिकन पाउडर, 1 टीस्पून चिकन पाउडर या फिर 1 चिकन का क्यूब। ये आपकी इस सब्ज़ी को इतना मज़ेदार बना देगा कि आपके घर में जो लोग सब्ज़ी नहीं खाते ना, वो भी बहुत ही शौक़ से खाएंगे। तो 1 टीस्पून चिकन पाउडर ये मैजिकल इंग्रेडिएंट है, इसको स्किप मत करिएगा। तो बस अब चिकन पाउडर डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम क्या करेंगे कि बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको कवर करके उस वक्त तक कुक करेंगे जब तक कि हमारी गोभी और आलू बहुत अच्छी तरह से टेंडर नहीं हो जाते, सॉफ्ट नहीं हो जाते। और देखिए 15 से 20 मिनट लगे हैं तकरीबन, और सारी सब्ज़ी बहुत अच्छी तरह से गल चुकी है। अब इसको हम खूब अच्छी तरह से चलाएंगे ताकि खूब अच्छी सी भुजिया की शेप में आ जाए ये। और फाइनली देखें यहाँ पर आलू बिल्कुल गल चुके हैं, और जो आप ऑयल देख रहे हैं ये भी ऊपर आने लगा है। बस 2 से 3 मिनट इसको मज़ीद फ्राई करेंगे।
ताकि सारी सब्ज़ी आपस में अच्छी तरह से मैश होके मिक्स होके बहुत ही ज़बरदस्त सी शेप में आ जाए। और यहाँ पर एंड में हम शामिल कर देंगे हरा धनिया, मज़ीद ज़बरदस्त खुशबू और फ्लेवर ऐड करने के लिए। बस अब इसको हल्का सा बस हम लोग चला लेते हैं और इसको कवर करके स्टीम कुक करेंगे सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए। उसके बाद हमारी सब्ज़ी बिल्कुल रेडी है। तो देखिए, आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत इसकी शक्ल आई है। ऑयल आप देख सकते हैं बिल्कुल ऊपर आ चुका है। खूब ज़बरदस्त तरीके से हमने सब्ज़ी को भून लिया था, जिसकी वजह से देखिए कितनी मसालेदार और परफेक्टली हमारी भुजिया तैयार हुई है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली लेटेस्ट अपलोडेड वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और ये तो आपने देख ही लिया कि कितनी आसानी से मैंने इस भुजिया को तैयार किया है। तो इसे अपने दोस्तों में